अपने भाई को एक घोंसला देती है और चिड़िया का भाई सो जाता है। चिड़िया की सास का शक बहुत बढ़ जाता है और वो मटका चुराने का फैसला करती है। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर इस मटके में क्या छुपा है। चिड़िया की सास चुपके से आकाश के कमरे में जाती है और वो मटका उठाकर अपने कमरे में आ जाती है। अब आएगा मजा, मैं भी देखती हूँ कि इस गरीब चिड़िया के भाई ने इस मटके में क्या जादू छुपा रखा है। ऐसा कहते ही चिड़िया की सास मटके का ढक्कन हटाती है तो मटके के अंदर से कोई सोना या भोजन नहीं निकलता, बल्कि उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और एक जादुई खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। परंतु मटका बिल्कुल खाली था। अरे ये क्या, ये मटका तो खाली है। तभी आकाश चिड़ी की आंख खुल जाती है। वो मटका ना देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अपने भाई की आवाज सुनकर चिड़िया और चंदू चिड़ा वहाँ जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? बहना, मेरा मटका चोरी हो गया। वो कोई साधारण मटका नहीं था, वो तो जादुई मटका था। तभी चिड़िया की सास वो मटका लेकर वहाँ आती है। ये लो अपना मटका, ड्रामे बंद करो। मैंने इसे खोलकर देखा है, ये तो बिल्कुल खाली है। तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें कोई जादू नहीं है। तुम तो बस यहाँ मुफ्त का दाना खाने आए हो। माँ जी, आप मेरे भाई पर शक ना करें। भैया बताओ, इस मटके का क्या राज है? माँ जी, ये मटका लालची पक्षियों के लिए खाली है, लेकिन सच्चे दिल वालों के लिए ये मटका जादुई है। हमारे जंगल में जब बारिश हुई तो मैंने सोचा कि मेरी बहन के पास बारिश में दाना खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जंगल के जादुई पेड़ के पास गया था और उससे ये मटका मांगा है, ताकि इस बारिश में मेरी बहन और आप सब भूखे न रहें। ये मटका आप सबको भोजन देगा। मैं चोर नहीं हूँ माँ जी, मैं तो बस आपके लिए ये तोहफा लाया था। देखा माँ, जिसे तुम चोर समझ रही थी, उसने तूफान में अपनी जान खतरे में डालकर हमारे लिए भोजन का इंतजाम किया और आपने अपनी बहू और इसके भाई का दिल दुखाया है। चिड़िया के भाई और अपने बेटे की बातें सुनकर चिड़िया की सास शर्मिंदा हो जाती है। आकाश बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं बूढ़ी होकर तुम्हारे मासूम और साफ दिल को समझ ना सकी। मैंने शक की वजह से तुम्हारा दिल दुखाया। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम सच में बहुत नेक बहू हो और तुम्हारा भाई तो जंगल का सबसे अच्छा पक्षी है। माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं, आपका हक है हमें टोकना। माँ जी, अब आप शर्मिंदा ना हो। देखें, आकाश भैया ने इस मटके से कितने भोजन दिए हैं हमें। ऐसे बारिश के मौसम में वो चिड़ियाओं का परिवार मिलकर गर्मा गर्म भोजन खाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर बिना वजह शक नहीं करना चाहिए, खासकर उन पर जो मोहब्बत लेकर हमारे घर में आए। सास बहू का रिश्ता शक करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत बांटने से मजबूत होता है। कोमल की समझदारी और आकाश की मासूमियत ने बड़ी सास का दिल भी जीत लिया था। अब वो परिवार मिलकर रहने लगा था।